अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद हूं। रोज चैलेंज है बहुत बड़ा, कौन कामयाब होता है और कौन नाकाम, कौन अपना चैलेंज जो है वो पूरा कर पाता है और कौन अपने चैलेंज में रह जाता है, पता चल जाएगा। मैदान लग चुका हुआ है, इलेक्शन का मैदान। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन वज़ीर आज़म बनेगा और कौन नहीं बनेगा, और कौन वज़ीर आज़म नाम बनने के बाद मुल्क में रहेगा या नहीं रहेगा। और एक और मामला इमरान खान साहब की रिहाई का था। कल इमरान खान साहब ने ऐलान के मुताबिक रिहा होना था, कल शाम 7 बजे, मगर इमरान खान साहब जो है वो कल रिहा नहीं हुए। इमरान खान साहब अब इस वक्त पाकिस्तान की सियासत से आउट हैं, मगर ज़ाहिर है उनका जिक्र सियासत में रहता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं या उनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है तो ख़बरों में आ जाते हैं। लेकिन सियासत में से आउट होने या तहरीक इंसाफ बतौर जमात इलेक्शन के मैदान में ना होने के बावजूद पीटीआई का जो वोटर है, पीटीआई जो इंतखाबात में जा रही है, तो उसका किरदार बड़ा फैसला कुन हो सकता है। अभी तक तो तहरीक इंसाफ अपने आप को जो नुकसान हुआ है उसको संभालने की कोशिश कर रही है। अब आगे चलकर अगर तहरीक इंसाफ उस नुकसान को आइंदा चंद दिन में पूरा कर पाती है, या कम से कम कोई और प्लानिंग, कोई और प्लान सामने लाकर इंतखाबात के मैदान में कुछ कामयाबियाँ हासिल कर पाती है, तो ज़ाहिर है पीटीआई का किरदार भी एक इम्पॉर्टेंट होगा। उस पर जो बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले जो चैलेंज है, और उस चैलेंज में ज़ाहिर है पीटीआई का भी किरदार है। अब चैलेंज ये है कि नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आए हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने चौथी बार वज़ीर आज़म बनना है। नवाज़ शरीफ साहब के तमाम मुकदमात ख़त्म हो चुके हुए, बरी हो गए। ताहयात नाअहली वाला जो मामला था जिसमें कन्फ्यूजन थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के ज़रिए वो क्लियर कर दी कि ताहयात नाअहली नहीं होगी, यानी जो आखिरी रुकावट मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के रास्ते में थी वो भी हो गई ख़त्म। तो एक तरह से नवाज़ शरीफ साहब के लिए रास्ते साफ है, क्लियर है। और दूसरी एक रुकावट थी, वो थी तहरीक इंसाफ नवाज़ शरीफ साहब के रास्ते में, कि अगर तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पर इंतखाबात लड़ती है तो फिर डैमेज हो सकता है नवाज़ शरीफ साहब के इंतखाबात में। नवाज़ शरीफ साहब को उस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ साहब शायद मेजॉरिटी ना ले पाएँ कि वो हुकूमत बना लें, तो वो भी पीटीआई के अपने करतूतों की वजह से, अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मजाक बना लेने की वजह से, या इदारों के साथ खिलवाड़ करने की वजह से, जैसे वो पहले फ़ोनों पर फैसले होते थे, उनका ख्याल था कि अब भी ऐसे हो जाएगा, तो ज़ाहिर है वो नहीं हुआ, तो पीटीआई आउट हो गई। तो अब उसका ज़ाहिर है फ़ायदा बाज़ार मुस्लिम लीग नून को। पीटीआई एक निशान से इंतखाबात नहीं लड़ रही, तो मुस्लिम लीग नून को उसका फ़ायदा होगा। तो क्या नवाज़ शरीफ साहब फिर वज़ीर आज़म आसानी से बन जाएंगे, या फिर उनको जो ललकार रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी कि मैं चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद अगर मुसल्लत करेंगे हमारे ऊपर नवाज़ शरीफ को चौथी बार, तो हम वो कबूल नहीं करेंगे। और फिर वो निकले हुए हैं, लाहौर में इंतखाबात भी लड़ रहे हैं, पंजाब में उनका इस बार गुज़िश्ता 2 इंतखाबात जो थे 13 और 18 के, उनसे ज़्यादा फोकस है पीपल्स पार्टी। और इन इंतखाबात की जो दिलचस्प बात यह है कि इन इंतखाबात में लीड जो कर रहे हैं वो नौजवान है या नई नस्ल है। नवाज़ शरीफ साहब बज़ाते खुद इलेक्शन की कैंपेन में उतरेंगे, उन्होंने जलसे करने हैं शुरू। 18 तारीख को ऐलान के मुताबिक उन्होंने हाफिज़ाबाद में जलसा करना है। हाफिज़ाबाद से ज़मान भून जो मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने ऐलान कर रखा हुआ है। 24 को मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने ननकाना में जलसा करना है। इसी तरह उन्होंने मानसेरा भी जाना है, मुख्तलिफ इलाकों में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जलसे बताया जा रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने करने हैं, और मरीम नवाज़ ने कल उकाड़ा में भरपूर जलसा करके अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है, और वहाँ उन्होंने कहा है कि अपने वालिद को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाएंगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है जो इस वक्त दूसरी बड़ी जमात है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो बतौर जमात इंतखाबी मैदान में है नहीं, तो दूसरी तरफ मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के तकरीबन मामला अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने संभाल लिए हुए, अब फैसले ज़्यादातर वो कर रहे हैं। कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स गुज़िश्ता दिनों में इंतखाबात के दौरान हुई हैं कैंडिडेट्स के हवाले से कि ज़रदारी साहब कुछ हलकों में पंजाब के अपनी मर्जी के उम्मीदवार देना चाह रहे थे, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वहाँ पर ज़रदारी साहब की वो मर्जी नहीं चलने दी, तो वो उन्होंने अपना जो पार्टी के डिसीजन के मुताबिक पार्टी के जो पुराने लोग थे उनको टिकट दिलवाए। कुछ हलकों पे मेरे पास ये मालूमात जो है वो मैं इसलिए मालूमात उन लोगों के नाम नहीं ले रहा
क्योंकि वो लोग बजाते खुद मेरे सोर्स हैं। तो फिर वो कभी कभी होता है कि पार्टियों के अंदर, और फिर बंदा एक वादे की खिलाफवर्जी भी नहीं कर सकता कि मुझे जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उन्होंने मुझे खुद कहा कि जी आपने खबर नहीं देनी, ये व्लॉग नहीं करना। तो बस आप इतना समझ लें कि वो मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है कि जरदारी साहब चाहते थे कि जी हल्के फलां में फलां बंदा कैंडिडेट होगा, और बिलावल ने कहा कि नहीं, वो जो हमारे ओरिजिनल कैंडिडेट थे पहले, जिन्होंने 2018 के इंतखाबात लड़े, जो 2013 में पार्टी के साथ थे, वही होंगे और उनको हम तगड़ा करेंगे। हार जीत होती रहेगी, पार्टी के लायल लोगों को हमने नहीं छोड़ना जो हल्कों में थे। हाँ, कहीं हमारे पास कैंडिडेट नहीं है तो नया उम्मीदवार आप दे दें, वो हो जाएगा। तो बहरहाल, तो इधर मुस्लिम लीग नून में मरीम नवाज लीड कर रही हैं। अब मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया का जो खासतौर पर जो सबसे बड़ा फोरम है सोशल मीडिया का, एक्स ट्विटर, उस पर आप जाएं तो उस पर आपको मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल अकाउंट से, एक्स के, वहां पर आपको नवाज शरीफ से ज़्यादा मरीम नवाज को प्रमोट करते देख सकते हैं आप उनको। एक तो यह कि मरीम नवाज साहिबा का अभी जलसा था इसलिए, लेकिन जब इलेक्शन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ हो रहे थे तो उसमें भी वो तकरीरें जो अंदर उम्मीदवार कर रहे थे इंटरव्यूज़ के दौरान, वो बाहर लाकर और अपना सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जिनमें वो मरीम नवाज साहिबा की तारीफ कर रहे होते थे। तो वो वाली चीज़ें सामने आई। तो मुस्लिम लीग नून बतौर जमात मरीम नवाज साहिबा को लीडिंग रोल में सामने दिखा रही है, और आगाज़ भी मरीम नवाज ने किया इलेक्शन के जलसे का। वैसे शहबाज शरीफ साहब ने भी कुसूर में जलसा किया था, लेकिन इस जलसे की ज़रा इंपॉर्टेंस कुछ और थी। तो अब आमने सामने है नई नस्ल, नौजवान नस्ल है। इवन चौधरी खानदान में आप देख लें, वहाँ पर भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे तो बाहर गए, लेकिन शुजात हुसैन साहब की औलाद या उनके भाई वो आगे हैं। तो ये इलेक्शन जो है एक तरह से पाकिस्तान को नई क़यादत देने का इलेक्शन है। ये ज़रूर है कि नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, लेकिन वो इन इंतखाबात के ज़रिए अपनी पार्टी को मरीम नवाज की शक्ल में मुस्तकिल एक लीडर मुस्तकबिल की देकर जाना चाह रहे हैं। तो वज़ीर आज़म तो वो बन जाएंगे अगर लोगों ने वोट दिया। अगर मरीम नवाज साहिबा जो इलेक्शन कैंपेन उनकी लीड कर रही हैं, उन्होंने वो चैलेंज पूरा किया, या फिर बन जाएंगे अगर, या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो वो कह रहे हैं कि जी मैं चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा 3 बार के नाकाम शख्स को जिसने हमेशा लोगों के साथ धोखा किया। तो बिलावल के इल्ज़ामात हैं। अगर बिलावल भुट्टो अपने चैलेंज को पूरा करते तो मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। ये तो सियासी एक नारे हैं ना जो दोनों आमने सामने खड़े होकर लगा रहे हैं। लेकिन अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी के ऊपर कि हो क्या सकता है। अंदाज़ा लगाते हैं, अपना तजिया करते हैं, ज़रा रखते हैं अपनी टेबल पर चीज़ें, पंजाब को रखते हैं। पंजाब से ही हुकूमत बननी है, सिंध में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। कल मैं सुन रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी कंबर में थे, अपने हल्के में 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कंबर शहजाद कोट का और एक नौदेरो वाला हल्का जो है। तो बिलावल भुट्टो ने वहाँ कह रहे थे कि जी यहाँ तो हमारा किसी से मुकाबला ही नहीं है, यहाँ पर मेरे दोनों हल्कों का आपस में मुकाबला है कि कंबर शहजाद कोट वाले मुझे ज़्यादा वोट दिलवाते हैं या मुझे लाड़काना वाला ज़्यादा वोट दिलवाते हैं। ये बिलावल ने कहा कि जी आपको चैलेंज ये है कि जी आप निकले लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा वोट निकालें, मुखालिफ तो कोई है नहीं। तो ओवरऑल सिंध में पीपल्स पार्टी को कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, कोई इत्तेहाद नहीं बन सका तगड़ा। नून लीग का और मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की एडजस्टमेंट कराची के हद तक भी नहीं हो सकी, तो पीपल्स पार्टी कराची में बेहतर परफॉर्म करेगी। लेकिन असल मुकाबला है पंजाब, और पंजाब में नवाज शरीफ के मुकाबले में जो बड़ी पार्टी थी दूसरी पीटीआई, कभी भी नवाज शरीफ साहब नून लीग के मुकाबले में गुज़िश्ता इंतखाबात में भी और अब भी इमरान खान मैदान में हो तब भी पीटीआई नून लीग के मुकाबले में ज़्यादा तगड़ी जमात नहीं है। हाँ, नून लीग के को टफ टाइम ज़ाहिर पीटीआई दे सकती है, लेकिन बहरहाल तो नंबर 2 जमात जो थी वो तो निशान से हो गई महरूम। लेकिन महरूमी का मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल फारिग हो जाएगी। अब उन्होंने पोर्टल बना लिया है, अब पोर्टल बनाकर वो अपने लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि जी उनको बताएं कि हमारा उम्मीदवार कौन है पीटीआई का, क्योंकि अब उम्मीदवार काफ़ी हल्कों में विथड्रॉ नहीं करेंगे जिन्होंने आज पीटीआई के अपना कैंडिडेट जमा करवाए थे। तो एक एक हल्के में 2-2, 3-3 उम्मीदवार हो सकते। तो अगर ये हिकमत अमली पीटीआई की कामयाब हो सकती है, हो गई, तो सूरत हाल डिफरेंट होगी। अगर ये हिकमत अमली नाकाम हो गई तो मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब पंजाब से 100 के आसपास सीटें लेकर और 2-4 सीटें 7-8 सीटें केपीके से ले लें, 1-8 सीट बलूचिस्तान से ले लें, और कुछ बेहतर सिंध में से उनको नहीं मिलना, कुछ 1-8 सीट शायद, मुझे नहीं लग रहा, लेकिन वो भी। लेकिन बहरहाल ओवरऑल 10 सीटें बाहर से ले लें तो नवाज शरीफ साहब अगर
100 और 110 सीटों पे आ जाएं तो फिर इत्यादि शितादी मिला के शायद हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो। सिंपल मेजॉरिटी फिर भी नहीं मिलनी। लेकिन अगर पीटीआई की जो पोर्टल वाली हिकमत अमली कामयाब हो जाती है और पीटीआई पंजाब से 25 से 30 सीटें ले ले, जो पोटेंशियल है पीटीआई का, अगर इतनी सीटों पर पीटीआई चली जाती है और पीपुल्स पार्टी जो टारगेट कर रही है 25 से 30 सीटें, अगर ये दोनों जमातें मिलकर 60 सीटें ले लेती हैं किसी भी शक्ल में, तो फिर नून लीग ज़ाहिर 80 पर चली जाएगी या 80 से नीचे चली जाएगी और बाकी सूबों से 10 सीटें मिला ले तो नून लीग के पास टोटल 90 सीटें होंगी। तो उस सूरत में पीपुल्स पार्टी जो है वो सिंध से 45 के करीब सीटें ले लेती है और पंजाब से जो उनका वो कह रहे हैं जो टारगेट है कि हम 25-30 सीटें निकाल सकते हैं। और अब जो पीटीआई के जाने के बाद अब इस बात ये इम्कान हो सकता है कि पीपुल्स पार्टी इस हद तक चली जाए या इतनी सीटें ले ले, तो पीपुल्स पार्टी 60-70 सीटों पर आ जाती है सिंध और पंजाब मिला के। पीपुल्स पार्टी क्लेम कर रही है कि 4-5 सीटें वो है बलूचिस्तान से ले लेगी, 7-8 सीटें वो क्लेम कर रहे हैं कि हम केपीके से ले सकते हैं। लेकिन बलूचिस्तान और केपीके से मिलाकर अगर पीपुल्स पार्टी 6-8-7 सीटें ले लेती है तो पीपुल्स पार्टी नून लीग के करीब करीब होगी, 75-80 के करीब करीब पीपुल्स पार्टी आ सकती है। तो नून लीग भी उतने पे है, अगर 80 और 90 पे 19-20 का फर्क है। और फिर जो पीटीआई के लोग जीत कर आएंगे वो पार्टी पॉलिसी के पाबंद नहीं होंगे, उनको तोड़ना भी आसान होगा। तो असल चीज जो है वो बड़ी अजीब व गरीब खिचड़ी पकने जा रही है। यानी पीटीआई को इंतखाबात से आउट करने के बावजूद मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत में नहीं जाती हुई मुझे नजर आ रही। कोई बहुत बड़ा मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली हो और तहरीक इंसाफ बिल्कुल नाकाम हो जाए वोटर को निकालने में, कहीं से सीट ही ना ले पाए तहरीक इंसाफ, कोई 10-15 सीटों पर रह जाए, तो फिर मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत ले सकती है। तो इतना सारा कुछ होने के बाद भी अभी भी आज भी जब मैं टेबल पर चीजें रखता हूं तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। इत्तेहादियों के साथ बना सकती है 19-20 के फर्क से। फिर पीपुल्स पार्टी भी फिर जोर लगाएगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट किरदार होगा पीटीआई के उन उम्मीदवारों का जो आज़ाद हैसियत में जीत कर आएंगे, जो पार्टी पॉलिसी के पाबंद नहीं होंगे। केपीके से भी जीत कर आएंगे, जाहिर है केपीके में पीटीआई जा सकती है आराम से 20-25 सीटों तक, वहां बड़ा जोर है पीटीआई का। तो पीटीआई के पास जो 40-45 अगर लोग होते हैं फर्ज कर ले कम अज कम भी, तो वो भी तो कहीं ना कहीं जाएंगे ना, या अपोजिशन में बैठ जाएंगे, अपोजिशन में भी किसी इत्तेहाद में ही बैठेंगे। तो फिर इस सूरत में उन वोटों ने फैसला करना है कि हुकूमत किसने बनानी है। अगर मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत लेने में नाकाम हो जाती है तो फिर तहरीक इंसाफ का वो जो वोट है वो डिसाइड करेगा। फिर वो आजाद वोट किसी डिजाइन के तहत एक जमात के साथ मिला लिया जाए, तो ज़ाहिर है पीटीआई अपने लोग मुस्लिम लीग नून के साथ तो नहीं भेजेगी, तो मुमकिन है वो पीपुल्स पार्टी की तरफ एक हिकमत अमली के तहत भेज दे, या पीटीआई के लोग पीपुल्स पार्टी तोड़ ले। हाँ, ये इम्कान है कि पीटीआई के लोग जो आज़ाद हैसियत में जो जीत कर आएंगे तो मुस्लिम लीग नून की तरफ वो चले जाए, तो फिर तो भी मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना सकती है। लेकिन अगर पार्टी कोई किसी पार्टी के साथ जाएगी, यानी बतौर जमात पीटीआई किसी पार्टी के साथ जाएगी, अव्वल तो दोनों में से किसी के साथ नहीं जाएगी, लेकिन अगर किसी तरफ वो झुकाव करेगी तो पीपुल्स पार्टी की तरफ करेगी। तो सूरत हाल जो है ना वो बड़ी चैलेंजिंग है। बिलावल भुट्टो के लिए भी चैलेंजिंग है, जिन्होंने नवाज शरीफ का रास्ता रोककर खुद वजीर आजम बनना है, और नवाज शरीफ साहब के लिए भी चैलेंजिंग है, मरियम नवाज के लिए भी चैलेंजिंग है, जिन्होंने अपने वालिद को चौथी बार वजीर आजम बनाना है। हाँ, अब आते हैं हम कि जी सियासत में आज अभी इस वक्त जो सियासत चल रही है उसमें रवादारी, भाईचारा या वादा करके निभाना ये मैटर करेगा। तो ये भी बड़ा फैक्टर होगा कि यार अगर हम आज़ाद उम्मीदवार, अच्छा पीटीआई के अलावा भी आज़ाद उम्मीदवार कुछ पंजाब से कुछ ने जीतना है, वो तो मैं फैक्टर भूल गया, उन्होंने भी आना है, तो बड़ा फर्क पड़ना है और उन्होंने उस तरफ जाना है जो जमात हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद फैसला होगा कि किस तरफ जाना है। तो आसिफ जरदारी साहब तो मौलाना फजल रहमान के बेटे के वलीमे में चले गए थे, नवाज शरीफ साहब नहीं गए थे, मौलाना साहब ने गिला किया था।
जरदारी साहब तो फैसल हुड्डा की बेटी की शादी में भी चले गए, और बिलावल भुट्टो की वीडियोस वायरल हैं कि वो कायम अली शाह साहब बुजुर्ग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे तो उनको सहारा देकर और ऊपर लेकर आ रहे हैं, और ख़ुद ही सहारा ले रहे हैं। गार्ड चार्ट थे, साथ दीगर कायदीन थे, उनको कह देते कि जी इनको ऊपर लेकर आए, खुद सहारा लेकर जा रहे हैं। तो ये ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं सियासत में। तो लोग कल को किस तरफ जाएंगे? जिन्होंने कामयाब इत्तेहादी हुकूमत चलाई माजी में और जिनके दरवाजे खुले हैं, या उनकी तरफ जाएंगे जिनके लिए कहा जाता है कि वो मिलने वाला है तो उनसे मुलाकात से इनकार कर देते हैं। बहरहाल चैलेंजिंग है सूरत हाल, अभी भी बहुत चैलेंजिंग है। ना पीपल्स पार्टी के लिए आसान है और ना मुस्लिम लीग नून के लिए आसान है, लेकिन इम्कानात ज़्यादा नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।